सवाल लिखिएगा। सात अनुपात तेरह के 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें, कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो, 2:3 के अनुपात में हो। अगला सवाल, 3:5 के 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें, कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में 5:6 के अनुपात में हो, 5:6 के अनुपात में हो। लिखे, ऑप्शन भी लिखिएगा इसमें। ए में 13, बी में 7, सी में 12, डी में 6। अगला सवाल, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, 3:4 के अनुपात में हो जाए। ऑप्शन ए में लिखिएगा 3, बी में 5, सी में 6, डी में 9। अगला सवाल, 7:11 के प्रत्येक पद में 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए में लिखिएगा 8, बी में 7.5, सी में 6.5 और डी में 5। अगला सवाल, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है।
7:11 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। फुल स्टॉप। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 39 39, बी में 49 49, सी में 66, डी में 77। अगला सवाल लिखना है। किसी मानचित्र के लिए पैमाना किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 गुना 10 पर पावर 5 1:4 गुना 10 पर पावर 5 दिया गया है। फुल स्टॉप। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? वास्तविक दूरी कितनी है? ऑप्शन भी लिखिएगा। ए में 16 सेंटीमीटर, बी में 16 मीटर, सी में 16 किलोमीटर और डी में 4 किलोमीटर। 16 किलोमीटर सी में और डी में 4 किलोमीटर। लिखे। अगला सवाल। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन शीशे थे। फुल स्टॉप। पेटी के गिरने पर एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। फुल स्टॉप। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन में लिखिएगा। ए में लिखिएगा 2:1, ए में 2:1, बी में लिखिएगा 3:1, 3:1, सी में 3:2, 3:2, डी में 7:5।
लिखे, आइए बनाते हैं पहले इसको। बना रहे हैं, बन गया, 3 ठो बनाए, बहुत बन गया। ये बताते हैं इसको, इसको सीखेंगे हम लोग। पहला सवाल बताइए ना क्या कर रहा है। सवाल में कह रहा 7:13। देखिए यहाँ पर 7:13, इसके प्रत्येक पद में मतलब 7 में भी और 13 में भी, प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे नई अनुपात कितना हो जाए, 2:3। जोड़ने के बाद तब 2:3 होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोगों से पूछ रहा है कौन सी छोटी छोटी संख्या, जो भी छोटी संख्या कहां मिलेगा, ऑप्शन में ना मिलेगा। ऑप्शन इसमें नहीं लिखा है आप लोगों को। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, देखिए हम लिख देते हैं 1, अब बी नंबर ऑप्शन में है 2, और सी नंबर ऑप्शन में जानते कितना है 3, और डी में है 5, ठीक है। तो ऑप्शन से तो हम लोग बनाइए लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा इसका हम लोग रूल रेगुलेशन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर करा, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, इसी को हम लोग इधर ध्यान दीजिए ना, इधर ध्यान दीजिए ना, बना सकते हैं आप लोग, इधर देखिए। तो हम लोग इसको 7/13 लिख सकते हैं। करा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो बोलेंगे नहीं जानते हैं, एक्स जोड़ना ही ना बोल रहा है। ऐसा करने पर इसका मान कितना 2/3 होगा। क्या समझ में आ रहा है, ये जनरल बात है, ये सामान्य बात है, ये बुक में भी आप लोगों को मिल जाएगा, समझ रहे हैं। हम लोग कोना कोनी गुना करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कितना होगा, 3 × 7 सत्या 21 प्लस बराबर 26 प्लस, हम लोग इसको इधर बुलाएंगे तो लगा 3x में से 2x घटेगा, 1x बचेगा, और 26 में से 21 घटेगा कितना 5। इसका मतलब हम लोग x का मान 5, मतलब वहां पर क्या जोड़ा, x में जोड़े हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है नहीं जानता, x जोड़े हैं, और x का मान 5 निकल गया तो हम लोग कहते हैं 5 जोड़ने पर। आया बात समझ में, तो हम लोग आंसर 5 निकल गया। दूसरे स्टाइल से हम लोग यहाँ पर देखिए क्या बना रहे हैं, इसी को करा 7 अनुपात कितना है 13। समझिएगा अभी बात, ये नया काम सिखा रहे हैं, यदि यह काम सीख लीजिएगा ना तो एज में बहुत हेल्प करेगा, ये तुरंत निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना है, इधर देखिए नया नया चीज सीखे रहे आप लोग। आंसर के पीछे पूरा दीवाना रहते हैं, समझ रहे हैं, ये ना है। अब बात करते हैं ये दोनों अनुपात का प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि हम लोग का यह अनुपात हो जाए। हम लोग बोले देखिए यहाँ पर हम लोग को कुछ डाउट लग रहा है, क्या भाई, अब इसमें जोड़ने के बाद इसका अनुपात बड़ा होना चाहिए, नहीं बोलिए, इसमें जोड़ेंगे तो अनुपात बड़ा होना चाहिए, और उल्टे यहाँ पर कम हो गया। आ रहा समझ में। यदि हम लोग इसमें घटाते तो ठीक ठाक रहता। यदि मान लो इसमें प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई है, जैसे कि 2:3 हो जाए, तो घटाने का मतलब क्या है कि अनुपात छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जोड़ रहे हैं, अनुपात भी आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये तो हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। घटाते तो अनुपात छोटा होना चाहिए था। आ रहा बात समझ में, पहला बात। दूसरा बात क्या हो रहा है, यदि दोनों में प्रत्येक में समान संख्या ना घटा रहे हैं, तो प्रत्येक में समान संख्या घटा रहे, दोनों के बीच का अंतर भी तो समान होना चाहिए, नहीं लग रहा है। मान लीजिए हम दोनों में कितना 5-5 साल का वृद्धि हो रहा है, दोनों के बीच में कितना 5 साल का डिफरेंट होना चाहिए, क्या बोलिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते ही कहते हैं कि यह संतुलित नहीं है, ये अनुपात हम लोग का दोनों संतुलित नहीं है, तब इसको ठीक करना होगा। क्या ठीक करना पड़ेगा, यहाँ से क्या क्या बात हुआ समझ में आया आप लोगों को। 2 बात क्या है, जोड़ेंगे तो बड़ा अनुपात होना चाहिए, घटाएंगे तो छोटा अनुपात होना चाहिए, एक बात। दूसरा क्या हुआ, जब हम लोग दोनों में समान संख्या जोड़ रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंट भी तो समान होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। या इसमें हम लोग कहाँ देख रहा है, इसका ध्यान कहाँ है, इधर, हाँ इधर देखिए ना, बोर्ड देखना, नहीं देख रहे थे ना, नहीं कुछ सोच रहे हैं, मन मन सोचना नहीं है, सीखिए, आइए ना। यही तो भगवान जी का गलत बात दे दिया हमने अंदर, माइंड में क्या चलता है तुरंत नजर आने लगता है। देखिए यहाँ पर आ रहा समझ में। इसमें यहाँ पर हम लोग यदि प्रत्येक में समान संख्या घटाएंगे तो क्या दोनों में समान संख्या घटाने का मतलब दोनों में समान है, डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि यह तो हम लोग ऐसे ही संतुलित, दोनों में से कौन बात, 2 बात, क्या क्या बात आया समझ में आया।
कैसे चेक करेंगे ये संतुलित है कि नहीं है? जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कम या बेसी या कम होना चाहिए, जोड़ेंगे तो बेसी, घटाएंगे तो कम, ऐसा हो गया तो ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या रखना है, यदि समान संख्या में जो घटा रहे हैं तो डिफरेंट भी क्या होना चाहिए, समान। ये दोनों बात यदि रूल को फॉलो कर रहा है तो संतुलित है, और दोनों में से कोई एक को रूल फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? इधर देखिए पूरा एकदम मौनाहट तरह एकदम, इधर ध्यान देना है। आइएगा अब इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, संतुलित लेना है। तब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए सीखिए इस नियम को। इसका अंतर कितना होगा, इस वाले 1 से इसमें गुना, इसका अंतर हम लोग यहाँ पर 6 से गुना। आ रहा समझ में? 6 दूनी 6 तिया। अब जितना बात बोले थे ना सब बात फुल हो जाएगा, एकदम रिपीट हो जाएगा। देखिएगा समान संख्या हम लोग इसमें भी जोड़ेंगे, समान का वृद्धि कितना इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है। अब पहले कितना का वृद्धि हो रहा था, 5 का कमी हो रहा था, इसमें कितना का, इसमें 10 का कमी हो रहा था लग रहा है इसमें। लेकिन अब लग रहा है यदि हम लोग प्रत्येक में समान संख्या जोड़ेंगे तो समान संख्या का वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, सारा समझ में। बड़ा अनुपात भी जोड़ने के बाद बड़ा अनुपात तो क्या लग रहा है, 7:13 से बड़ा अनुपात दिख रहा है, हम लोग पक्का कर देंगे। इसका मतलब हम लोग कर देंगे कितना कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का, हम लोग कर देंगे 5 जोड़ने पर, सारा समझ में। यहाँ से और हम लोग चालाकी कर सकते थे, यदि हम लोग इस तरह का कहेंगे, यहाँ पर यदि कह रहा है कि इसमें किसी संख्या में 20 जोड़ रहा है, हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 अनुपात का मान 20, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4। इसलिए सबसे कितना होगा 28। हम लोग करेंगे संख्या भी खोज सकते हैं, लेकिन वो अपना बात एक बार नहीं कर रहा। ये बात समझे, ये समझ में आ रहा है? ये नया काम है, इस पर टेंशन लेना नहीं है। बाकी हम लोग इसके अलावा हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे, टेंशन लेना नहीं है। आ रहा समझ में? अगला तरीका क्या होगा, तरीका सिखा रहे धीरे नया काम की ओर, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट भी बनाना है। 7 अनुपात कितना, 7/13 है ना। कर प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, जिससे यह कितना 2:3 मतलब 2/3 होना चाहिए। सब एक की चेक करेंगे हम लोग। 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8, अब बटे कितना 14, 4 बार में कितना बार में 7 बार में क्या करना है, 2/3 होना चाहिए। ये ना होगा, ये होगा नहीं होगा। चलिए दूसरे वाले कंडीशन में ये 2 जोड़ेगा, 7 2 13 2, 3 से 3 बार में 3 से 5 बार में 3/5, ये भी नहीं होगा। 3 जोड़ के देखे हम लोग, 7 3 7 3 7 3 10 और 13 3 16, 2 से कटेगा 5 बटे कितना 8 हुआ, 2/3 हुआ नहीं हुआ। अंतिम में हम लोग 5 7 5 और 13 5, 6 दूनी 6 तिया, एकदम पक्का 2/3 पुर गया। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला तरीका समझ रहे हैं आप लोग, या एक्स वाला तरीका समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है, या थोड़ा कम आ रहा है? एक आध दो हम लोग बनाएंगे, इस पर धीरे धीरे आप लोगों को लेकर के आ जाएंगे, टेंशन लेना नहीं है, ये नया काम है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? ये दोनों तरीका से तब आप लोग बना सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट से विचल का तरीका पर हम लोग बात करेंगे। ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को? कौन सा ठीक लग रहा है? ऑप्शन वाला, लास्ट वाला, ऑप्शन वाला ना। लेकिन ऑप्शन वाला ढेर दूर तक साथ नहीं देगा, क्योंकि गड़बड़ाइए देगा हुआ। आइए ना तरीका सीख लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको, लिखिए ना, सब देख लेंगे। एक के को अभी थोड़ा के सीख लेना है, 2-4 को दिखाएंगे आप लोगों को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिटा इसको, मिटा दें। बन गया, समझ में आया? कैसे बना बोलिए आप लोग? एक्स वाला तरीका जान रहे ना आप लोग? सवाल में क्या कर देखिए, 3:5 कितना है, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यही ना बोल रहा है सवाल में, जिससे यह कितना हो जाए 5:6 हो जाए। जोड़ने का बात ना बोल रहा है, तो जोड़ने का बात बोल रहा था, अनुपात बड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन, अनुपात बड़ा होना चाहिए, बड़ा अनुपात है ना। दूसरा बात क्या है, जब प्रत्येक में समान संख्या जुटेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर इत गड़बड़ हो गया, लग रहा है इसमें।
दोनों में समान है ना, वृद्धि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे संतुलित नहीं है, तब संतुलित कीजिए। कैसे करेंगे? इसका अंतर कितना होगा? 1 से गुना कोई फायदा नहीं, इसका अंतर 2 से गुना करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 10 12, 3 से 10 होना कितना बढ़ा, अब 5 से 12 हो जाना कितना बढ़ा, समान का वृद्धि हो गया ना, बड़ा अनुपात भी हो गया, दोनों उनको फॉलो कर रहा है। हम लोग कह देंगे इसमें कितना जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर। क्लियर हुआ? आया समझ में? ऑप्शन भी लिखा है आप लोगों को। 3 बटे कितना है, 5 है ना, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि या कितना 5 बटे 6 ना हो जाए, तो 5 बटे 6। पहला ऑप्शन में कितना है, 13 ना है। अब 13 3 16, अब 13 5 कटेगा 2 से, 8 बार में 2 से कितना, 9 बार में और कटेगा। अब कितना होना चाहिए, 5 बटे 6 ना, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, 7 जोड़िए, 7 3 और 7 5 12, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, यही ना दे दिया। हम लोग कह देंगे बी नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शन से, ऑप्शन से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन से, ऑप्शन से बन जाएगा ना, ये एक्स मान के बना है। ये काम समझ में आ रहा है? ये वाला इसमें 2 बात देखना है, जोड़ रहे हैं तो बड़ा अनुपात, घटा रहे हैं तो छोटा अनुपात। एक बात हो गया। दूसरा बात की, जब समान संख्या जोड़ेंगे या समान संख्या घटाएंगे तो अंतर भी समान होना चाहिए ना। यदि घटा रहे हैं तो समान का कमी होना चाहिए, जोड़ रहे हैं समान का वृद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दोनों में से कोनो, तो हम लोग कहते हैं संतुलित नहीं है, इसका मतलब संतुलित करना होगा। आया समझ में? मिटा इसको। अगले सवाल को देखिए क्या कर रहा है, बोलिए अगला सवाल में। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। घटाने का बात कर रहा है कि नई संख्याएं 3:4 हो जाए, घटाने का बात कर रहा है। हम लोग कहेंगे बस वही दो नियम क्या क्या है, घटा रहा है छोटा अनुपात होना चाहिए, है ना। तो पहला नियम फिट हो गया, पहला नियम ठीक है। जब आप यहां पर कह रहा कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मतलब प्रत्येक पद में समान संख्या में घटा रहे हैं, तो अंतर भी क्या समान का होना चाहिए। कितना कमी हो रहा है बोलिए, इसमें कितना कमी हो रहा है, इसमें कितना का, इसमें, इसका मतलब है गड़बड़ बात है, ये संतुलित नहीं ना है, समान का ना होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे भाई इसको संतुलित, दूसरा कंडीशन गड़बड़ा गया, इसे संतुलित करना होगा। इसका अंतर कितना होगा, 4 से इसमें गुना, इसका अंतर 1 से गुना करने पर तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पर नया अनुपात आएगा। 4 त्यही 4 चौके 15 से 12 कितना कम हुआ, और 19 से 16 कितना कम हुआ। हम लोग कह देंगे 3 घटाने पर, 3 घटाने पर जानते हैं एकदम पक्का वही संख्या प्राप्त होगा। कितना, जितना बोल रहा है सवाल में, कितना 3:4 का बात हो रहा है। आया समझ में? ऑप्शन भी है, ऑप्शन से तो बनाइए सकते हैं, सीखे ऑप्शन से। ऑप्शन रख के चेक करेंगे, जो दे देगा हम लोगों को कितना 3/4 वही हम लोग आंसर कर ला जाएगा। अगला सवाल आप लोग बना सकते हैं, एक बार प्रयास कीजिए ना गलती करने का। अगला सवाल प्रयास करेंगे, सीखे कि नहीं सीखे, बन गया है। अगला सवाल में क्या कर रहा है बोलिए, बोलिए। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर 3:4, तो ऐसा ही बोल रहे हैं, गलती है। कैसे, संतुलित नहीं है, जोड़ रहा है छोटा अनुपात हो गया, बड़ा अनुपात ना होना चाहिए, तब संतुलित कीजिए। इसका अंतर 4 त्यही 4 चौके कितना बढ़ रहा है, 7 से 12 होना, 11 से 16 होना। हम लोग कह देंगे 5 जोड़ने पर, ऑप्शन है 5 जोड़ने पर, हो गया आंसर। क्या लग रहा है, आ रहा समझ में? देखने के लिए सीखे इसको, ऑप्शन से भी आसान है, 4 बार चेक करेंगे तब ना। लिख लीजिएगा।
अगला सवाल में बात यहाँ बदल रहा है, क्या बदल रहा है सुनिएगा। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, वहां पर कौन संख्या जोड़ी जाए, वहां पर x जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर करना है 7 जोड़ना है, वो बताइए रहा है। तो हम लोग यहाँ पर यदि हम लोग x से बनाएंगे तो यहाँ पर 7:11 के अनुपात में दूसरा संख्या है, संख्या है दूगो 7:11, समझ रहे हैं। तो संख्या हम लोग ऐसे थोड़े, वो तो हम लोग भरदम कटाएं तब ना अनुपात में आया है। कौन संख्या कटाएंगे नहीं जानते, x से। यदि x से बनाइएगा तो मिटा इसको, देखिए ना आप लोग, देखिए ना आप लोग, थोड़ा सा सीखते हैं आप फिर एकदम पूरा छटपटाने लगते हैं। सवाल में कह रहा 7:11 है, तो 7:11 यहाँ पर दो संख्या ना है, तो इस संख्या थोड़ा ही तो अनुपात है। कौन संख्या से कटा हुआ, उस संख्या से हम लोग गुना कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा। हम लोग 7x 11x करा, यहाँ पर 7x बटे 11x लिखिए। करा प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका वैल्यू जानते कितना जाता है, 2/3। तो सवाल में कह रहा जानते हैं छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या यही ना होगा। तो बिना x का मान निकले उपाय है, हम लोग कोना कोनी गुना करके x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकलने के बाद हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो यह मान निकल जाएगा। आया बात समझ में। लेकिन यहाँ देखिएगा, देखिए और एकदम अस्थिर रहना है, उस वाले स्टाइल से वह स्टाइल एकदम सेम सेम है। कितना है भाई, तो 7:11 करा, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर कितना जोड़ रहे हैं, 7। याद पता है हम लोगों को, वहां पर कर कौन संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए, कोई दिक्कत जोड़िए रहे ना। तो कह रहा जिससे कितना कितना अनुपात होना चाहिए, 2:3। तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा लगा, जोड़ने का बात कर रहा है, अनुपात छोड़ा दे दीजिए, नहीं ठीक लग रहा है, इसका मतलब इसको संतुलित करना होगा ना। इसका अंतर कितना हो रहा है, 1, इसका अंतर कितना होगा। और फिर बाद में बोले अक्सर समझे में नहीं आता है, गणित नहीं बनता है ना, और आदत से लचा रहे हैं। चलिए आया समझ में, चलेगा। इसका अंतर आ रहा समझ में। यहाँ देखिए ये नया अनुपात देगा, 4 दूनी 4 3, 7 से 8 कितना बड़ा, 11 से 12 कितना बड़ा, 1 बड़ा। 1 काहे बड़ा, बोलेगा 7 जोड़ना पड़ रहा है, सवाल बोल रहा है ना। हम लोग कह देंगे अच्छा समझ गए, समझ गए, क्या समझे, एक अनुपात बढ़ रहा है, काहे भाई, तो 7 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर। तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है एक अनुपात का मान 7। तो छोटी संख्या का अनुपात बताइए आप लोग, इसलिए 7 अनुपात का मान कितना होगा, 7 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49। आंसर लिखना है समझ में। वहां पर अभी कोना को गुना करेंगे, x वाले को एक तरफ, विदाउट x वाले को एक तरफ, x का मान निकलेगा तब तो फिर निकल जाएगा, वो अभी निकल जाएगा। वो सब काम देखा हुआ आप लोगों का। आया समझ में, ये वाला काम सीखे, ये काम समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, बता देते फिर से एक बार लिख लीजिए इसको। पहले लिखने के चक्कर में होंगे, देखने के चक्कर में नहीं होंगे, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सब में एक एक काम किए हैं हम। क्या बना, पूरा हराम हो जाता है। खाना पीना लेकर आया कि टिफिन टिफिन ले लीजिए, जेबी में चौरे ले लिया और लेते चिवाएंगे, कम से कम नींद नहीं आएगी। नहीं चावल बन रहता है, लगा जेबी में, चूड़े चिन्नी मिला लेंगे। लिखे, आइए इधर देखिएगा, फिर से एक बार बताइए देते हैं इसको। आइए ना, सवाल में 7 जोड़ने पर, देखिए फिर नहीं देख रहा है, फिर बोले दिक्कत हो रहा है, गुस्सा वाला के इधर देखिए, इधर देखना है कितना, 7:11 के अनुपात में। सब बात तो बोलिए देते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहे ना, एकदम छटपट कर लगा एकदम आंसर के पास पहुंच जाए, एकदम आंसर के पास पहुंच जाए। आंसर में क्या कीजिएगा बताइए, इधर देखिए 7:11 है। अब इसमें क्या जानते हैं, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ेगा तो जानते हैं कितना अनुपात होगा। सवाल का था 2:3 होगा। हम लोग बोले कि अच्छा लगा, बताइए तो 7 जोड़िएगा तो अनुपात बड़ा होना चाहिए, नहीं बोलिए अनुपात बड़ा नहीं छोटा है, तो इसको इसका मतलब ठीक कीजिए, फिट करेंगे हम लोग। फिट करने के लिए सिखाए, इसका अंतर से इसमें 1 से गुना नहीं करना है, वही ना होगा। इसका अंतर कितना, 4 दूनी 4 3, 7 से 8 हो गया, 11 से 1। तो बात इसमें और जानते हैं, इसमें जैसे पहला इस वाले सवाल को छोड़ के जो पहले सवाल पूछ रहा था, कौन संख्या जोड़ी जाए, हम लोग आंसर 1 भी मार सकते हैं। क्या जानते हैं, 1 जोड़ने पर भी इतने अनुपात आएगा, दिखा देते हैं आप लोगों को। 7 अनुपात यहाँ पर 11 था ना, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 8 बटे कितना होगा, 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 पूरा नहीं पूर गया। लेकिन परेशानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस बार ये नहीं बोल रहा कौन संख्या जोड़ी जाए, ये बात नहीं बोल रहा है,
कह रहा 7 जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कितना 7, हम लोग अच्छा समझ रहे, रुकिएगा। एक अनुपात बढ़ रहा है, काहे बढ़ रहा है ऐसा? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? युवा कोचिंग से रिजल्ट हो रहा है, युवा कोचिंग में लतियाता है, नहीं लग रहा है इसमें? मारता है या पढ़ाता है, कुछ ना कुछ होगा ना। आ रहा समझ में? तो वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसा ये काहे बढ़ रहा है? तो एक खाली एक बढ़ नहीं लग रहा है, 7 में जोड़ रहा वहां पर, उन्हें लग लो तो खाली यहाँ से रिजल्ट होता है, कितना मेहनत करते ही नहीं दिखता है, नहीं लग रहा है इसमें? हाँ वही बात हो रहा है, यहाँ से ऐसा रिजल्ट थोड़े हो जाए 7 जोड़ने पर। आ रहा समझ में? हम लोग कह देंगे समझ गया। इसका मतलब है एक अनुपात का मान कितना आ गया 7, तो छोटकी संख्या पूछेगा तो यही ना हमारा संख्या है, 7 11 7 छोटकी बड़की सब निकाल देंगे, नहीं लग रहा है? लेकिन हम लिख देते हैं, अभी लिखना पड़ेगा ना। आया समझ में? अब तब छोटी संख्या आप देखे नहीं, देखते तो तखनिए बन जाता। 7 49। कोई डाउट है इसमें? इस बात का जानते हैं, भरपूर यूज करेंगे हम लोग एज में, आयु से संबंधित प्रश्न में, समझ रहे हैं? अनुपात का अनुपातिक विधि से बता करके आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर सिखाया आप लोगों को। यहाँ जो सीख लिए वो समझिए एज खत्म, खाली बस फैसिया चेंज करेंगे सवाल का, ये आयु से संबंधित है, काम वही रहेगा, इसलिए दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लिख लीजिए किसको? ऑप्शन से भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हम लोगों का लंबा काम ना जाएगा। सवाल में 7 जोड़ने पर कह रहा संख्या है, संख्या थोड़ी तो अनुपात ना है ना, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ठीक रहेगा आप लोगों का। इसी तरीके से सवाल में चेंज ना है, उसमें पद कर रहा है, संख्या कर रहा है, थोड़ा सा करता है। लिखे? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आइए अब आगे सवाल पर आइए। इसको लिख लिए होंगे आप लोग। बोलिए अगला सवाल क्या कर रहा है? कर किसी मानचित्र के लिए पैमाना, ये बात समझ में आ रहा है? पैमाना समझते हैं? पैमाना, पैमाना समझ रहे हैं? 10 टका में 1 किलो देगा। आ समझ में? 10 रुपए में कितना? 1 किलो देगा। इधर देखिए, डाउट हो रहा है क्या? डाउट हो रहा है? कहां पर? उसी से मैंने बोलते हैं, अब तो सवाल रुकिएगा, बैक आते हैं। 50 अनुपात 11 था ना, और यहाँ पर कितना था? तब फर्स्ट नहीं, जो लिखे थे, इसको चेक करना होता है। चेक इसमें करने का दूसरा बात है, ठीक है? क्या क्या इसमें चेक करना है भाई? 2 तरीके से चेक करेंगे। कैसे कैसे? इसमें यदि जोड़ने का बात कर रहा है तो बड़ा अनुपात होना चाहिए, या घटाने का बात करता है, ये दोनों एक के नियम में आएगा। जोड़ेंगे तो बड़ा अनुपात, घटाएंगे तो छोटा अनुपात, नहीं लग रहा है इसमें? तो यह यदि यहाँ पर सवाल में करा जोड़ने पर अब बड़ा अनुपात आ गया तो बोलेंगे ये तब ठीक है, घटाने पर छोटा अनुपात आ गया तभी ठीक है। अब बोल रहा जोड़ने हो गया छोटा, तो लगा ये गलती है। कहाँ आ रहा समझ में? ये बात फॉलो हो गया, मतलब तो सही हो गया या गलती हो गया तो कोई बातें नहीं है। मान लो सही हो गया, दूसरा चेक करेंगे। दूसरा में क्या होता है, यदि हम लोग इससे कि मान लीजिए कि आप भी 10 साल बढ़िएगा, हम भी 10 साल बढ़ेंगे, तो आपके और उस वाले एज में 10 साल का अंतर होगा, तो हमरे और हमरे भी एज में 10 साल का अंतर होगा, नहीं लग रहा है इसमें? जब दोनों में समान का वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में क्या समाने का ना वृद्धि होना चाहिए? दोनों में समान संख्या जोड़ रहा है, समाने का वृद्धि होना चाहिए। और समान सेम संख्या घटाएगा क्या? सेमे का ना कमी होना चाहिए। किसी में कम हो जाता है, किसी में बेसी हो गया, तो हम लोग बता देगा, ये भी गलत बात है। जब समान बढ़ा, नहीं लग रहा है? जब सब समान पैसा दिया है तो किसी को देख रहा है कि हरदम ज्यादा बता जो है बनलो है ना बनाओ हमारा वाला नहीं। आ रहा समझ में? हम लोग कह देंगे ये ठीक बात नहीं है। आ रहा समझ में? यहाँ पर हम लोग कह देंगे क्या इसका मतलब? दूसरा नियम क्या होगा? यदि समान वृद्धि, कमी तो समान कमी होना चाहिए। ऐसा होगा ठीक है, गड़बड़ होगा, दोनों रूल फॉलो कर गया तब तो संतुलित हो जाएगा। करने कुछ करना, नहीं हुआ तब इसके अंतर से इसमें, इसके अंतर से इसमें। यह काम हम बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर दिए, और इसके बाद भी दिक्कत होगा बताइएगा, फिर हम लोग बाहर में मिलेंगे। आइएगा अगला सवाल बताइए क्या कर रहा है? पैमाना समझते हैं क्या है? हाँ नाप उप कह सकते हैं आप लोग। इसे 10 रुपया में 1 किलो देगा, पैमाना हो गया, नहीं हो गया कि जगह 10 टकिया होगा उतना किलवा होगा, आलू अलवा तलवे टमाटर, आ रहा समझ में? ये पैमाना हो गया। आ रहा समझ में?
हमारे पास अब दोनों में से कुछ भी, या तो पैसा होना चाहिए या तो सामान होना चाहिए। 100 किलो है तो 110 टकिया आपके पास होगा, नहीं लग रहा है? या 50 को 10 टकिया है तो आप 50 किलो आलू खरीद लीजिएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो वही यहां पर सवाल में कहता है कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना, मानचित्र समझते हैं आप लोग क्या? मैप, नक्शा, जिसको बक्सा में रखते हैं हम लोग, खेत का नक्शा उक्सा होता है, हाँ वो सब मानचित्र है। इसका पैमाना कर रहे हैं कितना? 1:4 गुना 10 पर पावर 5। इधर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या किलोग्राम, पौवा, कुछ नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। कर यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना? 4 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर? ये भी बात बताएंगे। दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस कितना? 4 सेंटीमीटर हो, तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितना होगा, रियल डिस्टेंस कितना होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहले सवाल, इस सवाल आ गया हम लोग के कॉमन सेंस से, बात समझिएगा। अनुपात का तो कोई यूनिट होता नहीं है, यहां ग्राम तो यहां भी ग्राम, यहां किलो यहां भी किलो, बोले अनुपात समान जातियों के बीच में दर्शाया जाता है, बताए थे ना। इसलिए यह एकदम पूरा सफेद भाव, इसको जिधर भेज सकते हैं आप लोग, किलो में थियो किलो में, ग्राम में थियो ग्राम में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, आ रहा समझ में? हम लोग इसको क्या और किसी में हम लोग माने मीटर में थियो मीटर में, इसको गाय इसको भी गाय, इसको भैंस इसको भैंस, कुछ भी मान सकते हैं। ये पूरा एकदम सफेद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पैमाना, ठीक है। अब आइए मानचित्र का जो बात कर रहे हैं, जैसे भारत का नक्शा वगैरह आप लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी है। अब इसमें क्या बात हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर मान लो 2 शहर है, तो ग्राफ में क्या था? 5 टका हम लोगों को कागज में देता है, नहीं देता है? 10 रुपया में देगा, 20 रुपया में देगा, 50 रुपया में भी देगा, नहीं देगा? तो वह मानने के ऊपर, या आप लोग ग्राफ बनाए हैं 9वां 10वां में, इंटर में बनाए हुए आप लोग ग्राफ नहीं बनाए ग्राफ, उसमें क्या होता है, इससे लंबा लंबा डिस्टेंस है तो मानने पर डिपेंड करता है। मान लेंगे 1 यूनिट बराबर कितना? 100 घर मान लेंगे, नहीं लग रहा है? या 10 घर को हम लोग कितना? 100 यूनिट मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 1000 भी मान सकते हैं क्या? ऐसे ग्राफ नहीं बनाते आप लोग? जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे तरीका, इसको हम लोग कभी 10 मानते हैं, इसको 20 मानते हैं, कभी कभी 100 मानते हैं, 200 मानते हैं, नहीं मानते हैं, कभी कभी 1000 भी मान देते हैं। इसको ये मानने पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है सवाल में कि जैसे हम लोग का यहाँ पर डिस्टेंस होगा, तो ग्राफ में बोलेगा कि यदि आपका यहाँ पर इमेज में, मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको, मैप में यदि 1 सेंटीमीटर है, ये रियल डिस्टेंस जानते कितना? 10 किलोमीटर को दर्शाता है। क्या बात समझ रहे हैं? 1 सेंटीमीटर कितना को? 10 किलोमीटर को। इससे हम लोग क्या होगा, मैं पूरा ग्राफ हम लोग देख लेंगे। कैसे भाई? यदि यहां से यहां तक मान ले, या यहाँ पर कहा कितना जानते हैं, कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर कोई भी शहर है, समझ रहे हैं, ए यहाँ पर ए पूर है, यहाँ पर क्या है? बी पूर है, समझ में? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या देखिए, ए नगर और बी नगर के बीच का कितना डिस्टेंस, यदि मैप पर 15 सेंटीमीटर दिखा रहा है और हम लोग उसका पैमाना पता है 1 सेंटीमीटर कितना को व्यक्त करता है? 10 किलोमीटर को, तो 15 को 10 कितना होगा? 150। हम लोग कहते हैं इसके और इसके बीच में रियल डिस्टेंस जानते हैं कितना होगा? 150 किलोमीटर होगा। आया बात समझ में? ऐसा आपने कहा 150 किलोमीटर का कागज खरीद के लाएंगे तब दर्शाएंगे, नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं ना होगा। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? तो यहाँ यही पैमाना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग दिख रहा है ना यहाँ पर। अब देखिए हम लोग का डिस्टेंस कौन सी में दिया? सेंटीमीटर में। ये पैमाना हो गया, ये किलवा है, तराजू और किलो। आलू ना पिए, टमाटर ना पिए, समझ में, खाद ना पिए, अनाज ना पिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस सेंटीमीटर में यहाँ पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देते हैं 1 सेंटीमीटर, जानते कितना? ये आप लोगों का इमेज पर होगा, प्रतिबिंब पर, क्या बोल सकते हैं इस पर, ग्राफ पर होगा। ग्राफ पर छोटके ना होगा और रियल में क्या होगा? लंबा होगा। तो हम लोग करेंगे 1 सेंटीमीटर जानते कितना? 4 गुना 10 पर पावर 5 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है, क्योंकि जातीय अनुपात में समान उन्नति अनुपात पढ़े भी हम लोग, आए समझ में? समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर क्या जानते हैं कितना? 4 सेंटीमीटर। हम लोग बोले 1 सेंटीमीटर इतना दर्शा रहा, 4 सेंटीमीटर क्या होगा? 4 गुना 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 गुना 3 सेंटीमीटर 3 गुना, यहाँ पर 4, इसमें हम लोग क्या होगा? 4 गुना 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ 4 गुना है इतना, 4 गुना कितना? 10 पर पावर 5 सेंटीमीटर में ना। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिएगा अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से काम करना हो गया, आंसर निकल रहा है 4 सेंटीमीटर जानते हैं कितना को व्यक्त करेगा? 4 चौके अनुपात है यहाँ पर, 4 चौक 16 गुना 10 पर पावर 5 सेंटीमीटर, इतने व्यक्त करेगा। हो गया आंसर। ऑप्शन देखिए है ऐसा ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन लिखा ना। अब हम लोगों को कुछ करना ना, अब ऑप्शन के लिए हम लोगों को मार्क करना है। क्या मार्क कर रहा है देखिएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, देते हैं भाग। अब इसको रख देते हैं, रुकिए आप कहां देगा? 16 गुना 10 पर पावर 5, मतलब यहाँ पर कितना सुनना?
लिख सकते हैं। 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, मीटर में आ गया, आया, दो शून्य कटेगा। इसका मतलब 16,000 मीटर है, बोलिए तो है ऑप्शन में 16,000 मीटर है, नहीं ना है। आगे बढ़िए, फिर ऑप्शन के लिए करना है, ऑप्शन के लिए, जरूरी नहीं है ये, ऑप्शन के लिए, ऑप्शन के हिसाब से कोई बात नहीं। इसके बाद 16 में यहाँ पर 1000 ना है, इसको किलोमीटर बदलेंगे कितना, 1000 से भाग देंगे, इतना किलोमीटर, मतलब यह खत्म, 16 किलोमीटर है, आंसर हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए, यहाँ ऑप्शन मिल जाए, वहां ऑप्शन, ये ऑप्शन के लिए हम लोग काम किए, काम हम लोग का यही पर लॉक था, समझ रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर कितना, 16 गुना 10⁻5 सेंटीमीटर को व्यक्त करा। 4 कहां से आ रहा है, 4 हम लोग पैकेटों से आ रहा है, सवाल नहीं पढ़ी हो तो। लेकिन सर बोले थे 1 pm बराबर 10 किलोमीटर, वो तो एग्जाम्पल के लिए बोले थे, आज कचरा बात सुनते हैं। मतलब किसी ग्राफ में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर एग्जाम्पल न दिए थे, नहीं दिए थे कि किसी भी दो सवालों के बीच में 1 सेंटीमीटर यदि 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है तो 2 सेंटीमीटर कितना को व्यक्त करेगा, एग्जाम्पल दिए थे। इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लियर हुआ। तब क्लियर है। अगला सवाल देखें, मिटान इसको, फिर से बताना है इसको, फिर से एक बार और, चलिए लिख लीजिए, एक बार और बताना है इसको। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए तो एक गाय अब बराबर 4 बकरी, तुरंत समझ लीजिएगा। एक गैया खरीदना है, 4 बकरियां दे दीजिए, 1 गैया लेके चल देंगे। हमारे पास 3 गाय, कितना बकरी खरीदेंगे, 3 गुना बकरी खरीदाएगा, यही पैमाना हुआ, ये नाप हुआ, समझ रहे हैं कि एक गैया बराबर कितना बकरिया, 4 गो, समझ रहे हैं। एक गैया है तो 4 बकरी हम लोग ला सकते हैं, 4 बकरिया है तो 1 गैया हम लोग ला सकते हैं, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर हमारे पास 3 गाय है, इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, आ रहा समझ में, नहीं होगा। तो हमारे पास 3 गाय है तो 4 3 12 बकरी हो जाएगा, या तो दीजिए फिर लीजिए, यही पैमाना हो गया, समझ रहे हैं। तो बस यही काम हम लोगों से यहाँ पर करवा रहा अनुपात में, और कोई बात नहीं। क्या हो, 1 अनुपात बराबर 4 गुना 10⁻5, यह हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं। छोटा डिस्टेंस क्या होगा कागज पर, अब बड़ा डिस्टेंस कहां पर होगा, रियल में। तो यह हम लोगों का क्या हो गया, यह हम लोगों का मैप में हो गया, यह हम लोगों का वास्तविक दूरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वास्तविक दूरी, क्या बोलिए यार, समझ में ना। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ सेंटीमीटर हम लोग अपने मन से लगाया, काहे लगाया सेंटीमीटर, सवाल में है, यहाँ किलोमीटर आता है तो हम लोग भी किलोमीटर, क्योंकि अनुपात पूरा एकदम सफेद है, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, होता है यूनिट, अनुपात में सिखाए सब लिखा है भी कि यूनिट लेस है, इसका कोई इकाई नहीं होता है अनुपात का। ये हाँ, ई सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, ई किलोमीटर में तो भी किलोमीटर में, सेंटीमीटर इसलिए लिए वहां पर सवाल में हम लोगों का था, सवाल था ना। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 4 गुना 10⁻5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब इधर 2 गुना, इधर 2 गुना, लेकिन करा 4, 1 से 4 कितना, 4 गुना ना है, तो हम लोग इधर भी 4 से गुना कर दिए, इधर भी 4 से गुना नहीं होगा। ये 4 सेंटीमीटर इसी का वैल्यू पूछ रहा था कि ग्राफ में जितना है तो रियल में कितना होगा, रियल में कितना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से काम करना होगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये भी 4 गुना, इतना गुना तो एक में है, 4 से गुना, 4 चौके 16 गुना 10⁻5 है। इसी को हम लोग जानते हैं, जो होशियार लोग हैं, 100 से यहाँ पर भाग दीजिएगा 10/3, 10/3 मतलब कितना, 1000, 16,000 यदि सेंटीमीटर है तो मीटर है तो वो भी आंसर न है। तब किलोमीटर में तब क्या होगा, 1000 से मतलब 10/3 से भाग देंगे, वो खत्म में 16 किलोमीटर में बचेगा। यही काम हम पूरा विस्तार में दिखा दिए हैं। 10/5 को एक पर कितना 5 लिख सकते हैं ना,
इसमें 100 से भाग देंगे तो मीटर में, 2 शून्य खत्म, 3 शून्य भी बचले है, 16 गुना 1000, 16,000 मीटर हो गया। उसको हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देना पड़ेगा। है महीनिया सब काम में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, किलोमीटर और मीटर सेंटीमीटर में, समझ रहे हैं, और कोई विशेष बात नहीं है। आंसर इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। ये कटने के बाद कितना हो गया, 16 किलोमीटर। ऑप्शन में मिल गया, जहां मिला वहीं पर हम लोग आंसर मार देंगे। आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अगला बोलिए क्या करा सवाल में। एक पेटी में एक दर्जन, एक दर्जन में कै गो, 12 गो शीशा है। आ रहा समझ में, शीशा कितना है, 12 गो। आइए ऑप्शन में बनेगा सवाल। कह रहा पेटी गिर गया, और गिरने पर जानते हैं टूटा हुआ तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। मतलब सब होगा, 100 नहीं होगा। कौन नहीं होगा दिखाते हैं, 2:1, बी में जानते हैं कितना, 3:1, और सी में 3:2, और डी में 7:। तो देखिए 12 को जानते हैं, जो जो बांट देगा इसको, टोटल का बिना टोटल का संख्या में, पूरी संख्या में वो हो जाएगा। जो नहीं बांट पाएगा वही नहीं होगा। जैसे टोटल अनुपात टूटा हुआ तथा बिना टूटा हुआ, टूट गया, खराब वाला अच्छा वाले का अनुपात दिया है, लेकिन दोनों मिलाने के बाद टोटल के बराबर होना चाहिए ना। अलग अलग करेंगे, दशमलव में नहीं आना चाहिए शीशा, पूरा संख्या में आना चाहिए। 3 का मान 12, 1 का मान 4, 400 तो 4 में नहीं, 4 एकम, ये भी हो सकता है। 3 1 4 अनुपात बराबर 12, 1 का मान कितना है, 3 तिया 3 एकम, ये भी बांट दिया। 3 2 5, 5 का मान 12, 1 का मान 1 का मान कितना, 12/5। यही तोड़ रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है 2.4, ये दशमलव में आ गया। 7 5 12 बराबर 12, 1 7 गो 5 गो, ये भी बांट दिया, ये नहीं बांट पाया, यही आपका आंसर कर आएगा। बोलेंगे यही अनुपात इसका कभी भी नहीं हो सकता है। आया समझ में, ये सब कॉमन सेंस का सवाल है, अनुपात का। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, आज यही तक करने दें, आगे हम लोग फिर बात करेंगे। बंद कीजिए। लिख लीजिएगा, क्लियर हुआ, कोई परेशानी इसमें।